हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले एक सेट करेंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट और अल्फ़ाबेट टेस्ट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है मेरे भाई। आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास कर सकते हैं। तो पहला क्लास ये है आज। यदि किसी सांकेतिक भाषा में यस यू एन को आर डबल टी वी एम ओ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में जे यू जी को क्या लिखा जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि यहाँ पर देखिए 3 अक्षर दिए हुए हैं और यहाँ पर उससे ज़्यादा बन रहा हो, तब आप लोग को क्या करना है, पहले ऐसे लिख लेना है, यस यू एन लिख लेना है। इसका कोड होता है 19, इसका होता है 21 और इसका होता है 14। ठीक है। अब फिर ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा गया है आर डबल टी वी एम ओ लिखा गया है। ठीक है। अगर हम लोग ध्यान दें तो इसका जो कोड होता है, आर का 18 होता है, टी का 20 होता है, टी का 20 होता है, वी का 22 होता है और यम का जो होता है 13 होता है, ओ का 15 होता है। ठीक है मेरे दोस्त। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले कि यहाँ पर ऐसा ये वाला नियम है कि एक अक्षर से 2 अक्षर बन रहे हैं, देखो यहाँ पर 19 है, 19 में से एक माइनस करना है, 19 में से एक माइनस करोगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए आर लिखा हुआ है और 19 में एक प्लस कर देना है तो ये हो जाएगा 20। यहाँ पर देखिए 20 पे टी आता है। ठीक है। उसी प्रकार से सब में से एक माइनस करना है और एक प्लस करना है। ठीक है। एक माइनस एक प्लस हो रहा है। उसी प्रकार से अब आंसर जो देना है जे यू जी को बताना है। देखो अब क्या करेंगे, एक माइनस कर देना है, पहले एक माइनस करना है। एक माइनस करोगे तो जे आता है 10 नंबर पर। ठीक है। एक माइनस कर देना है तो 9 आई आ जाएगा, 9 नंबर पर आई आ जाएगा। और जे में एक 10, 10 में एक प्लस करोगे 11, 11 पे आता है के। ठीक है। यू 21 नंबर पे आता है, एक माइनस कर दो 20, 21 में एक प्लस कर दो 22, 22 पे आता है वी। जे 7 नंबर पर आता है, एक माइनस करो 6, 6 पे आता है यप। और जे जी में एक प्लस करो 7, 7 में एक प्लस करो 8, 8 पे आता है एच। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आई के टी वी एफ एच। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में आर ए एम को क्यू एस जेड बी आई एन तो उसी सांकेतिक भाषा में आर ए जे को क्या लिखा जाएगा, यानी उसका कोड क्या होगा। ठीक है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन जैसे था सेम वैसे ही करना है, आप लोग पहले करिएगा फिर मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है। देखो इसमें क्या किया गया है मेरे दोस्त, आर आता है 18 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, यम आता है 13 नंबर पर। ये इसका कोड हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा गया है 17, यानी क्यू लिखा गया है, क्यू आता है 17 नंबर पर, यस आता है 19 नंबर पर, जेड आता है 26 नंबर पर, बी 2, यल का कोड 12, यन 14। ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान दे, यहाँ पर क्या है, आर 18 नंबर पे आता है तो एक माइनस किया गया है, यहाँ पर 17 लिखा गया है, एक प्लस किया गया है, यहाँ पर 19 यानी यस लिखा गया है। यहाँ जेड 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 देखिए यहाँ पर लिखा गया है ए में एक माइनस करेंगे ना तो 26 पे चले जाएंगे, यानी फिर पीछे से आ जाता है, 26 आ गया। ए में एक प्लस करेंगे 2, 2 पे आता है, बी लिखा गया है। यम 13 नंबर पर, 13 में एक माइनस करेंगे 12, 12 पे यल लिखा गया है। यम 13 नंबर पे आता है, 13 में प्लस किया गया है, 14 पे यन लिखा गया है। ठीक, इसमें भी वही करना है। आर आर में 18, 18 में एक माइनस करेंगे 17, 17 पे आएगा क्यू, एक प्लस करेंगे 19 पे यस आएगा। ठीक है। ए में एक माइनस करेंगे जेड, ए में एक प्लस करेंगे बी, जे जे आता है 10 नंबर पर, 10 में से एक माइनस करेंगे 9, 9 पे आई आता है, 10 में एक प्लस करेंगे के 11, 11 पे आता है के। ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। यदि ए को 26 और एच को 19 तो एफ ए एस एच आई ओ एन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है मेरे भाई। इसका कोड बताना है, जैसे ये है उसी के हिसाब से इसको बताना है। तो देखिए ए को लिखा गया है 26, जबकि ए का जो कोड होता है वो होता है 1 और लिखा गया है 26। अब क्या करेंगे, ए का जो विपरीत होता है वो होता है 26। ठीक है मेरे भाई। विपरीत के लिए हम आप लोगों को एक ट्रिक बताए थे, अगर विपरीत नहीं याद है
तो 27 में से जिसका भी ट्रिक जानना है उसको माइनस कर देना है। ए का विपरीत जानना है तो ए को ही माइनस कर दो, ये हो जाएगा 26। 27 में से एक गया 26, 26 पे आता है जेड। ठीक है मेरे भाई। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे यच, यच को लिखा गया है 19, जबकि यच जो होता है यच का कोड होता है 8 होता है, और इसको लिखा गया है 19, यानी यच का जो विपरीत होता है वो होता है यस, और यस का लिखा गया है कोड। ठीक है मेरे भाई। तो हम लोगों को क्या बताना है, फैशन का यफ है ए यस यच आई ओ एन का बताना है। ठीक है। यफ का विपरीत क्या होता है, यफ का विपरीत होता है यू, यू आता है 21 नंबर पर। ए का विपरीत होता है जेड, जेड का कोड है 26। यस, यस का विपरीत होता है यच, यच का कोड है 8। यच का विपरीत होता है यस, यस का कोड है 19। आई, आई आता है 9 का, आई 9, आई का कोड क्या होता है 9, और 9 और आई का विपरीत क्या होता है आर, आर कितने नंबर पे आता है 18। ओ, ओ का विपरीत क्या होता है यल, यल कितने नंबर पर आता है 12, यानी उसका कोड 12 है। यन 14, इसका कोड क्या है 13। यम, ठीक है, यन का जो विपरीत होता है वो होता है यम। ठीक है मेरे भाई। यानी क्या किया गया है, ये जो लेटर है इसका विपरीत और फिर उसका नंबर लिखा गया है, यानी कोड लिखा गया है। नंबर 4, लड़कों की एक पंक्ति में राम बाएं से 18वें स्थान तथा दाएं से 23वें पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। ये आ गया आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये है रैंकिंग टेस्ट का। तो पहले आप लोग करिए फिर मैं बताऊंगा। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये होता है एक फार्मूला, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, या तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है मेरे भाई। अब देखेंगे लड़कों की एक पंक्ति में राम का जो बाएं से स्थान है यानी लेफ्ट से जो स्थान है वो है 18, और राइट से जो स्थान दिया गया है वो दिया गया है 23। ठीक है मेरे भाई। इसमें से एक माइनस कर देना है। अब क्या हो जाएगा 8 और 3 11, 3 1 4, एक माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 40। ठीक है मेरे भाई। आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी जो टोटल छात्र हैं क्लास में वो 40 हैं। ठीक है मेरे भाई। तो ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में राम बाएं से 20वें स्थान पे दाएं से 45वें स्थान पर है, तो कुल पंक्ति में कितने लड़के हैं। ठीक है मेरे भाई। सेम पहले जैसा है, तो पहले आप लोग करिए फिर मैं बताऊंगा। देखिए, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट में दिया गया है 20, राइट में दिया गया है 45 माइनस 1, ये हो जाएगा 65 माइनस 1 यानी 64। आंसर हो जाएगा, यानी जो टोटल छात्र हैं वो हैं 64। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में मोहन ऊपर से 15वें और नीचे से 18वें स्थान पर है, उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई। अभी जो हम लोग 2 क्वेश्चन किए वो था लेफ्ट राइट यानी दायां बायां था, अब ये आ गया ऊपर नीचे यानी टॉप बॉटम बताना है। सेम वैसे ही करना है, इसमें भी टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 होता है टोटल निकालने के लिए। ठीक है मेरे भाई। तो देखिए टोटल हम लोग को पता करना है। टॉप यानी ऊपर दिया गया है 15 और नीचे दिया गया है 18। ठीक है मेरे भाई। और यहाँ एक माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा टोटल निकल के आ जाएगा 33 में से एक माइनस कर देंगे 32, आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये है अल्फाबेट टेस्ट का क्वेश्चन। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि बायां और दायां क्या होता है। देखिए, ए से जेड तक ये होता है, ये सीधे क्रम में होता है, और जेड से ए तक ये विपरीत क्रम में होता है। ठीक है मेरे भाई। और ये सीधे क्रम में होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, बाएं से यानी लेफ्ट से कितना 15 और राइट से कितना 5, ये दोनों जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में ये हो जाएगा 20, यानी 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा जोड़ने के बाद, और 20 पे आता है टी, तो आंसर हो जाएगा टी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। टी क्यों होगा, देखो सीधे क्रम में, तो ए से शुरुआत करेंगे, ए बी सी डी,
और बाएं तरफ से शुरुआत किया गया है, गिनती हम लोग बाएं से करेंगे, ठीक है। इधर से गिनती होता है तो ये दायां होता है, इधर से गिनती होता है तो बायां होता है। तो ए बी सी डी ऐसे गिनती करते हुए हम लोग टी तक जाएंगे, तो 20 पे पहुंचेंगे, टी आएगा, वहाँ आंसर हो जाएगा हम लोगों का टी, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए इसमें क्या किया जाएगा, सेम वैसे ही किया जाएगा। लेफ्ट से दिया गया है 10, ठीक है, राइट में दिया गया है 15, दोनों प्लस कर देंगे, 15 और 10 25, और 25 पे क्या आता है, y आता है, आंसर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। सेम वैसे है, लेकिन इसमें जो गिनती करना है ये दाएं तरफ से करना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शुरुआत दिया गया है दाएं से शुरुआत किया गया है, ठीक है। तो अगर आप पहले जैसा करेंगे तो आप लोग को क्या करना होता है, जो आंसर आएगा उसका विपरीत करने पर सही आंसर आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ राइट में कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, और लेफ्ट में कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। 15 10 25, 25 पे क्या आता है, y आता है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शुरुआत यहाँ दाएं तरफ से किया गया। हम अभी आप लोग को बताए हैं ए से लेकर जेड तक, ये जब शुरुआत बाएं तरफ से कहेगा तब हम लोग सीधे ऐसे गिनती करते हुए जाएंगे, तब आंसर ये होता। लेकिन शुरुआत यहाँ दाएं से किया गया है, यानी अब की बार हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से गिनती करते हुए जाना है, ठीक है। यहाँ से गिनती करते हुए जाना है, ये सीधा क्रम होता है, ये उल्टा क्रम होता है, तो हम लोग दाएं से गिनती करते हुए चलेंगे। तो ए के बाद बी सी डी, तो ये ए का जो विपरीत हो, ये वाई का विपरीत होता है बी, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यानी क्या किया जाता है ऐसे क्वेश्चन में, जब शुरुआत दाएं से होता है तो जो ये अक्षर आता है उसका विपरीत क्या होता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम वैसे है मेरे भाई, सबसे पहले आप लोग करिए फिर मैं बताऊंगा। हो राइट से कितना दिया गया है, 15 दिया गया है, और लेफ्ट से दिया गया है 5 दिया गया है, 10 15 और 5 20, 20 पे आता है टी आता है, ठीक है। लेकिन टी आंसर नहीं होगा क्योंकि शुरुआत दाएं तरफ से दिया गया है। जैसे ए से लेकर जेड तक इधर से गिनती करते हैं यानी बायां होता है, और इधर से जब गिनती करेंगे दाएं तरफ से, यानी जेड से लेकर ए तक गिनती करना है। तो टी ऐसा करने से सबसे आसान तरीका है कि इसका विपरीत कर दो, आंसर वही हो जाता है। टी का विपरीत होता है जी, आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। जब भी शुरुआत दाएं तरफ से हो तो जो अक्षर आएगा उसका विपरीत आंसर होगा। जब भी शुरुआत यहाँ पर बाएं तरफ से हो तब जो सेम आएगा वही आंसर हो जाएगा, यानी टी आया है तो टी ही आंसर होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, यदि कूट भाषा में यस क्यू आर टी डब्ल्यू एन को यू एस टी वी वाई पी लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में आर ए एम ई एस एच को क्या लिखा जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यस क्यू आर टी डब्ल्यू एन को लिखा जाता है यू एस टी वी वाई पी लिखा जाता है, ठीक है मेरे भाई। अब आप लोग को ये चेक करना है कि ये किस प्रकार लिखा गया है, कुछ जोड़ा गया है, कुछ प्लस किया गया है, कुछ घटाया गया है, इसमें कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। इसका विपरीत भी हो सकता है, तो ये आप लोग को चेक करना होता है, फिर उसी के हिसाब से इसको आंसर देना होता है, ठीक है। देखिए अब ये इसका कोड होता है 19, इसका कोड है 17, आर का कोड है 18, टी का कोड है 20, डब्ल्यू का कोड है 23 और एन का कोड है 14, ठीक है। उसी प्रकार से यू का कोड है 21, एस का कोड है 19, टी का 20, बी का 22, वाई का 25 और पी का 16 होता है, ठीक है मेरे भाई। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर 19 और 2 21 हुआ है, 17 और 2 19 हुआ है, 20 18 2 20 और 20 और 2 22, 23 और 2 25 और 14 और 2 16, यानी 2 2 प्लस किया गया है, ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग आंसर देंगे आर ए एम ई एस एच को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। यानी 2 2 प्लस करके हम लोग लिखेंगे। आर आता है 18 नंबर पर, 18 और 2 20, 1 में 2 3 सी, यम 13 नंबर 13 2 15 पे ओ, 5 5 और 5
5 और 2 7, 7 पे जी, यस 19, 19 और 2 21, ठीक है 21 पे यू आता है, एच एच 8, 8 में 1 9, 9 पे आई, तो आंसर हो जाएगा TCOGGQI, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, किसी सांकेतिक भाषा में MOVEMENT को लिखा जाता है NLEVNVM लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में USTVYP को क्या लिखा जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो पहले आप करिए फिर मैं बताऊंगा। तो चलिए अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को, USTVYP का आंसर देना है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये किस प्रकार से आया है। अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए कि यम का जो विपरीत है वो यन होता है, तो यहाँ यन लिखा गया है। ओ का विपरीत यल होता है, तो यल लिखा गया है, ठीक है मेरे भाई। V का विपरीत ई होता है, ई का विपरीत बी होता है, यम का विपरीत यन होता है, ई का विपरीत बी होता है, यन का विपरीत यम होता है, और टी का विपरीत जी होता है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर जी है, टी का विपरीत जी होता है। उसी प्रकार से अब हम लोगों को विपरीत लिखना है, तब ये आंसर आएगा। यू का विपरीत क्या होता है, यप। यस का विपरीत यच। टी का अपोजिट जी। वी का ई, वाई का बी, पी का के। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन है मेरे भाई, 75 छात्रों की कक्षा में राज का स्थान ऊपर से 23वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा। तो पहले आप लोग करिए फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, टोटल दिया हुआ है, ठीक है मेरे भाई। जब टोटल दिया होता है तो टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, टोटल जो है 75 है, ठीक है। तो जब टोटल पता होता है और एक और से स्थान भी पता होता है, तब क्या करते हैं, टोटल में हम लोग एक प्लस कर देते हैं, यानी 75 प्लस 1। और जो ज्ञात होता है, यानी टॉप पता है तो टॉप माइनस कर देंगे, ठीक है, और बॉटम निकल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। देखिए 75 प्लस 1 कर देंगे, ये हो जाएगा 76, और टॉप में दिया गया है 23, इसमें से 23 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, यानी 53 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बॉटम से उसका स्थान कितना है, 53 है। एक पंक्ति में नीतीश का स्थान बाएं से 15वां तथा सतीश का स्थान दाएं से 17वां है, जबकि सतीश नीतीश के दाएं बैठा है तथा उनके बीच कुल 18 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है मेरे भाई। ये पहले आप लोग करिए क्वेश्चन, फिर मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले तो क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रहा है वैसे कर लेंगे हम लोग। एक पंक्ति में नीतीश का स्थान बाएं से 15वां है, बाएं से कितना है, 15 है। किसका, नीतीश का, यन लिख देंगे, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। राइट से क्या कह रहा है, राइट से किसका स्थान बता रहा है, राइट से सतीश का स्थान, तो सतीश की जगह पे हम लोग यस कर देंगे, ठीक है। ये 15वें नंबर पर है और सतीश का स्थान 17वें नंबर पर है, ठीक है मेरे भाई। जबकि सतीश नीतीश के दाएं बैठा है, जो सतीश है ना वो नीतीश के दाएं ओर बैठे, देखो ये नीतीश है और सतीश यहाँ है। कह रहा है सतीश ना नीतीश के दाएं बैठा है। कौन, सतीश किसके दाएं बैठा है, नीतीश के। तो बात सही है, नीतीश यहाँ है दाएं तरफ, ये अपना दायां है ना, दाएं तरफ सतीश बैठा है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ तक तो हम लोग सही कर दिए। अब आगे चले। तथा इनके बीच कुल 18 व्यक्ति बैठे हैं। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 18 व्यक्ति बैठे हैं। तो हम लोग इन दोनों के बीच में 18 व्यक्ति को बैठा दिए, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, अब टोटल बताना है कुल कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए क्या करना होता है, सब प्लस कर देना है, 15, 18, 17।
अब प्लस कर देंगे, 8 5 13 और 7 20, 1 2 3, ठीक, 3 और 2 5, आंसर 50 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन है सेम वैसे है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है क्योंकि ये ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, इसमें थोड़ा सा चेंज है। एक पंक्ति में संजय का स्थान बाएं से 25वां है तथा मनीष का स्थान दाएं से 41वां है, जबकि मनीष संजय के बाएं बैठा है तथा इनके बीच में कुल 10 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ये क्वेश्चन ओवरलैपिंग का है। ठीक है मेरे भाई, देखिए ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। सबसे पहले संजय को बैठाएंगे हम लोग बाएं 25वें नंबर पर, ठीक है, और फिर मनीष को दाहिने तरफ से बैठाना है। ठीक है, मनीष को दाहिने तरफ से बैठाएंगे हम लोग, इधर से होता है राइट। मनीष को बैठाएंगे 41वें स्थान पर। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में अब यहीं पर ये गलत होता है। ठीक है, मनीष संजय के बाएं बैठा है। अब देखिए मनीष संजय के बाएं बैठा है, लेकिन जो हम मनीष यहाँ पर संजय के दाएं तरफ बैठा है, ये अपना जो हाथ होता है ना इधर, ये दाएं तरफ बैठा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको हम लोग इधर करेंगे। ठीक है, मनीष को यहाँ बैठा दिए, 41 नंबर पर बैठा दिए। ठीक है मेरे भाई, यहाँ ये नहीं लगता है, इसी को कहते हैं ओवरलैपिंग क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 10 व्यक्ति बैठे हैं, 10 को हम लोग बैठा दिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 10 से 10 में एक प्लस कर देते हैं 11, 25 में से -11 कर देंगे तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, अब देखो मनीष का लेफ्ट और राइट दोनों पता चल गया है। ठीक है, 41 और 14, मनीष का लेफ्ट और राइट दोनों पता चल गया है। 41 प्लस 14 -1, ये हो जाएगा 55 -1, 54 आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, टोटल व्यक्ति जो है वो है 54। तो ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, पहले तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बात ये ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन में कभी ओवरलैपिंग का क्वेश्चन बनता है और कभी सिंपल क्वेश्चन बनता है। कहाँ पर ओवरलैपिंग होगा, कहाँ पर सिंपल होगा, ये आप लोग को जानना जरूरी है और मैं बताऊंगा। देखिए एक पंक्ति में अनिल का स्थान बाएं से 18वां है, ये लेफ्ट हो गया। बाएं से अनिल को हम लोगों ने बैठा दिया 18वें नंबर पे। ठीक है, भार्गव का स्थान दाएं से 10वां है, इधर से दायां होता है, हम लोग ये राइट कर दिए और बी से हम भार्गव को बैठा दिए, 10वें नंबर पर बैठा दिए। ठीक है मेरे भाई, अब यहीं से क्वेश्चन समझना जरूरी होता है, यहीं से गलती होती है। यदि भार्गव अनिल के बाएं बैठा है, भार्गव अनिल के बाएं बैठा है, कौन, भार्गव किसके बाएं, अनिल के कौन बाएं बैठा है, कौन, भार्गव, अनिल ये है। भार्गव कह रहा है कि बाएं बैठा है भार्गव, लेकिन भार्गव यहाँ पर दायां बैठे हैं क्योंकि ये अपना दायां हाथ है और इधर जो लिखा होता है ये दायां होता है, तो भार्गव भाई साहब ये दाएं में बैठे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भार्गव बाएं बैठा है, तो ये जो होता है यहीं से ये गलती हो जाती है, इसी को कहते हैं ओवरलैपिंग। अब इसे हम भार्गव को बाएं बैठा देंगे। अब देखो क्वेश्चन ये सही हो गया कि भार्गव अनिल के बाएं बैठा है, ये अनिल हो गया, भार्गव बाएं बैठा, अभी हम लोग दाएं पहले बैठाए थे। ठीक है, तो यहाँ तक ये सही होगा। कितने नंबर पर बैठा है, 10 नंबर पर बैठा है, 10 पे बैठा दिए। ठीक है, तथा उनके बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, इनके बीच में हम लोग 4 व्यक्ति को बैठा दिए। ठीक है मेरे दोस्त, अब ये क्वेश्चन हम लोग सही रास्ते पे हैं। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं। पंक्ति में टोटल व्यक्ति निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, टी मतलब टोटल व्यक्ति निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है, यानी एक व्यक्ति के बारे में लेफ्ट राइट अगर पता चल जाए तो टोटल निकल जाता है। देखिए ये दाएं तरफ से है, क्या कहा गया है कि भार्गव का स्थान दाएं से 10वां है, यानी भार्गव का स्थान बी से हम लोग भार्गव का आर से दाएं, ठीक, दाएं से 10वां स्थान है। अब भार्गव का बी से भार्गव और यल से लेफ्ट, यानी बाएं से अगर स्थान पता चल जाए तो टोटल निकल जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, ये जो 4 दिया है ना, 4 में अपने तरफ से एक प्लस कर लो, ये हो जाएगा 5 और 18 में से माइनस कर दो। ठीक है, तो ये लेफ्ट निकल जाएगा, किसका, भार्गव का। ठीक है, तो ये 13 हो जाएगा, यानी भार्गव का लेफ्ट से स्थान कितना है, 13 है। ठीक है मेरे भाई,
अब ये भार्गव का स्थान 13 हो जाएगा। अब टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट राइट को जोड़ लेंगे और एक माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये हो जाए 10 और 13, 23 माइनस 1, आंसर हो जाएगा 22। टोटल जो पंक्ति में है टोटल आ जाएगा 22, आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, एक निश्चित कूट भाषा में आर यू डी ई को ई डी यू आर 48 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में यस ओ यू पी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए इसमें क्या किया गया है, आर यू डी ई को लिखा गया है ई डी यू आर लिखा गया है और 48 लिखा गया है। ठीक है मेरे भाई, अगर हम लोग ध्यान दें तो इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर भी लेटर सेम है, यहाँ पर भी लेटर सेम है, तो दोनों लेटर सेम है। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, ये क्रॉस वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसको 48 लिखा गया है। देखिए यहाँ पर, अरे ये देखो, ठीक है, यहाँ पर देखिए आर को यहाँ कर दिया गया है, ई को यहाँ कर दिया गया है, डी को यहाँ कर दिया गया है और यू को यहाँ कर दिया गया है। और हमको लगता है ये जो 48 आया है ये कैसे आया है, आर 18, यू 21 और डी 4 और ई 5, 5 4 9 4 8 3 3 4, यानी क्या किया गया है, इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसका जो कोड है उसको जोड़ दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यस ओ यू पी को क्या करेंगे, क्रॉस में पी को यहाँ कर देंगे, यस को यहाँ कर देंगे, यू को यहाँ कर देंगे, ओ को यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कोड 16, यू 21, ओ 15, यस 19। ठीक है, 7 7 7 5 12 19 73 3 2 5 2 7 71। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया, आंसर हो जाएगा PUOS 71, आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है, बच्चों की एक पंक्ति में नीरज का स्थान बाएं से 11वां है और हेमंत का दाएं से 17वां है। यदि वह अपना स्थान बदल लेते हैं तो नीरज बाएं से 13वां होगा, हेमंत के दाएं से नई स्थिति बताना है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग करिए फिर मैं बताऊंगा। तो चलो, जैसे बोलना जा रहा है पहले वैसे क्वेश्चन करेंगे। नीरज बाएं से, भाई लेफ्ट से नीरज, नियन कर देंगे नीरज को, 10वें नंबर 11वें नंबर पर बैठा है। उसके बाद में हेमंत दाएं से, तो हेमंत ये हो गया, राइट हो गया, हेमंत को बैठा देंगे, यच कर देंगे हेमंत को। ठीक है, हेमंत को यच लिखेंगे हम लोग। हेमंत को हम लोग क्या लिखेंगे, यच से। ठीक है, यच लिख देंगे हेमंत की जगह पे। कितने नंबर पर है, 17वें नंबर पर बैठा है। यदि वह आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं, तो यानी हेमंत की जगह पर नीरज और नीरज की जगह पर हेमंत हो जाएगा, तो इसको काट के यन कर दो और यहाँ पर इसको काट कर यच कर दो। ठीक है, दोनों लोग अपना स्थान बदल लिए। ठीक है मेरे भाई, अब क्या होगा, स्थान बदल लेने पर तो नीरज बाएं से 13वें नंबर पर हो जाता है। नीरज बाएं से, देखो इधर बायां है इधर दायां है, नीरज यहाँ है, तो यहाँ से यानी बाएं से नीरज का स्थान 13वां हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, हेमंत की दाएं से नई स्थिति बतानी है, हेमंत की दाएं से नई स्थिति बतानी है। पहले हम लोग टोटल निकालेंगे, टोटल के बाद ही हेमंत की क्या होती है, स्थिति नहीं निकल पाएगी। तो देखिए यहाँ पर 17 और प्लस, जब एक व्यक्ति का लेफ्ट राइट पता होता है तो टोटल निकल जाता है। देखिए यहाँ पर लेफ्ट राइट दोनों पता है, 17 + 13 - 1, तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 29, यानी जो टोटल निकल के आया 29 निकल के आया है। जब भी टोटल पता होता है, किसी व्यक्ति का लेफ्ट राइट पता करना होता है, जो उसके बारे में पता होता है उसको माइनस कर देते हैं टोटल में से, तो क्या होगा, टोटल निकला है 29। ठीक है, अब हेमंत का क्या है, दाएं से नई स्थिति बताना है तो बायां घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 11 माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हेमंत 11 पे, यहाँ पर लेफ्ट में है, राइट निकालना है तो 29,
यानी टोटल में प्लस हम लोग 1 करेंगे, 29 प्लस 1 माइनस 11 कर देंगे, तो 30 माइनस 11 ये हो जाएगा 19। यानी हेमंत की राइट से नया स्थान 19 है। ठीक है मेरे भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें तथा बाएं से 20वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है मेरे भाई। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोग को क्या करना है, लेफ्ट में कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, और लेफ्ट में कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे, उसके बाद में बट्टे में 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 22 बट्टे 2, काटेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 पे आता है के, आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आज का क्लास यहीं तक है। आप लोग को बताना है कि आप लोग कितना सही किए हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आज का क्लास यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार।